नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना जो रिको एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें यहाँ बाबा नारायण दास महिला कॉलेज शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आए हैं और यहाँ रोजगारों के लिए विशेष अवसर की बात करेंगे। जो युवा है आज के, रोजगार इस भारत में सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, और उसके लिए निदान की जरूरत है रोजगार के लिए, और रोजगार को दूर करने के प्रयास शिक्षा क्षेत्र में अनेक हैं। और बात करेंगे यहाँ जो बाबा नारायण दास कॉलेज है रिको एरिया इंडस्ट्रियल नीम का थाना में, वहाँ पे प्राचार्य हमारे साथ है डॉक्टर अंजू चौधरी। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आप 10वीं और 12वीं करने के बाद में 10th और 12th एजुकेशन करने के बाद में आप किस प्रकार से किस फील्ड में जा सकते हैं और कौन कौन से टीचर लाइन में जा सकते हैं, जिसमें आपके काफ़ी रोजगार के अवसर मिलेंगे, जीवन यापिका अच्छी तरीके से। सरकार भी एक तरीके से इन कोर्स को मान्यता दे रही है, शुरुआत कोर्स की हुई है, उनसे के संबंध में बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको शेखावटी में। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद पत्रकार जी। जी जी जी। मैं डॉक्टर अंजू चौधरी, प्राचार्य बाबा नारायण दास महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नीम का थाना की प्राचार्य। हमारी संस्थान रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित है और ये जो संस्थान है हमारा 2006 से कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ हम महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने 2006 में बीएड 2 ईयर का, जो अभी तो 2 ईयर का हुआ है, पहले 1 ईयर का जो बीएड था 2006 से ये हमारा कोर्स संचालित है। 2006 के बाद में हमने एक डिप्लोमा एलिमेंट्री जो एजुकेशन एसटीसी वाला प्रोग्राम है वो 2008 में हमने चालू किया है। 2008 से हम एसटीसी भी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे शिक्षण संस्थान में जो अन्य कोर्स संचालित हैं, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे आईटीआई में भी डिप्लोमा करवाया जाता है। आईटीआई की हमारे पास में इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच होती है उसमें हम बच्चों को इलेक्ट्रिकल करवाते हैं, या जो आईटीआई करवाते हैं। ये जो कोर्स है आईटीआई वाला, ये 10वीं पास होता है। इसमें हम जो आईटीआई वाला बच्चा है 10th के बाद में अगर आईटीआई करता है तो उसको 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाता है। उसके लिए उसको एक NIOS जो संस्थान है उसके साथ में एक अंग्रेजी का एक पेपर दे करके वो इक्वल हो जाता है, 12वीं के बराबर माना जाता है। और आईटीआई का आज का जो दौर है इसमें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। औद्योगिक जितने भी संस्थान हैं, बच्चों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। बच्चे अपना रोजगार, सेल्फ का रोजगार भी कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय भी बना सकते हैं और किसी इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या क्षेत्र में भी अपना रोजगार तलाश सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आईटीआई का स्कोप आज के इस युग में है। साथ ही हमारे इस संस्थान में हमने ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चालू किया था, वो हमारा जो कोर्स है वो दोनों है, गर्ल्स और बॉयज़। जो अभी मैंने पहले 2 कोर्स के बारे में आपके बारे में चर्चा करी थी कि बीएड और एसटीसी हमारा केवल महिलाओं का है, जो कि नीम का थाना में शायद पहला शिक्षण संस्थान है। और उसके बाद जो हमने ये जो इंटीग्रेटेड चालू किया है, ये 4 साल का कोर्स है। ये जो 4 साल का कोर्स है ये 2016 में हमने मान्यता ली थी। ये हमारा क्वाड है। इसमें हमारे पास में 50 सीट साइंस बैकग्राउंड की हैं और 50 सीट हमारे पास आर्ट्स की हैं, जो कि ये बीएड और एसटीसी और इंटीग्रेटेड हमें पीटीटी के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लगता है, प्री पीटीटी टेस्ट है, उसके माध्यम से हमें ये बच्चे सरकार के द्वारा अलॉट किए जाते हैं। बात विशेष में हम आज इनकी करेंगे क्योंकि यह समाचार आपको दिखाने का मुख्य उद्देश्य है एक रोजगार के अवसर आपको मिल सकें, एक जीवन यापिका आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हो। ये योगा टीचर ट्रेनिंग YTT कोर्स है, जिसमें 1 से 2 साल का कोर्स होता है। ये अच्छी इनकम है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है और बाबा नारायण दास प्राइवेट IIT कॉलेज है, और भी कॉलेज है। मैम, इनके बारे में बताइए जो अब चालू हुए हैं। ये कोर्स बेरोजगार युवकों को जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो टीचर की लाइन में आना चाहते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस कोर्स से? कब चालू हुए, किस संस्था के माध्यम से, भारत सरकार से अप्रूव्ड है कि नहीं है, आप ये बताएं। अभी हमने 2025 में योगा में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की मान्यता ली है, जो कि हमारा भारत सरकार का MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि 1 ईयर का है।
और इसमें 1 ईयर का जो कोर्स है योगा का करके, इसके द्वारा भारत का जो युवा बेरोजगार जो शिक्षक है वो किसी भी जैसे अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है सबसे पहले तो, और किसी भी कंपनी में किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकता है। साथ ही साथ अभी जो अपने भारत सरकार ने अभी एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुरू करी है सर, उसके माध्यम से 2000 जो शिक्षा नई पॉलिसी आई है उसमें ये साफ लिखा गया है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट्स के, पीएम श्री विद्यालय है, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, इन विद्यालयों में इन टीचर्स के लिए योगा करे हुए बच्चों के लिए गवर्नमेंट के जो सीटें आने की संभावना है। आने वाले समय में योगा टीचर की काफी आवश्यकता होगी, वो कोर्स यहाँ कर सकता है कोई भी। कर सकता है। इसके अलावा ये नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग है, ये पहले मैं योगा के लिए थोड़ा सा बता दूं कि 12वीं पास जो बच्चा है, कोई भी 12वीं पास बच्चा इसको, जिसकी एज 18 से लेकर के 42 साल तक की, वो इस कोर्स को कर सकता है। तो ये MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जो बहुत ही अच्छा आगे आने वाले समय में, क्योंकि योगा तो आज हर व्यक्ति की डिमांड है, हेल्थ के लिए तो हर आदमी सचेत रहता है, तो हमारी सरकार भी चाहती है कि हम जो बच्चे हैं उनके लिए भी, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष कार्य करें, तो इसके लिए योगा की तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने वाली है। साथ ही हमने इसी के साथ में, योगा के साथ में, हमने एक एडवांस नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि वो भी भारत सरकार के द्वारा MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर है, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये भी 12वीं के बाद ही किया जाने वाला कोर्स है। कोई भी महिला या कितने साल के कोर्स हैं ये 2 साल के कोर्स, 2 साल के कोर्स सर, क्योंकि इसमें 2 साल में कोई भी महिला पुरुष जिनकी उम्र 18 से लेकर 42 साल तक की है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद भी गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, इसके पीछे भी हमने इसलिए इसको कोर्स को लिया है, मान्यता ली है, भारत सरकार से ली है कि क्योंकि अभी ये भी साफ हमारी शिक्षा नीति में डिक्लेयर किया गया है कि आने वाले समय में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे उनमें जो आंगनबाड़ी है उनको गवर्नमेंट स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल में कन्वर्ट करके उनमें इन टीचर्स को पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उनको मान्यता दी जाएगी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। और जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी जो स्कूल्स है, यानी कि जो भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, फर्स्ट क्लास में आने से पहले उसको उसका प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्ले स्कूल्स खोल रही है। आगे आने वाली एजुकेशन में और आगे आने वाले समय में आप इसको देख पाएंगे सर। 2020 की जो पॉलिसी में साफ डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो प्ले स्कूल है, आंगनबाड़ी है, इनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें जो एडवांस नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए स्टूडेंट होंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ ये तो रहा एडवांस एंटिटी कोर्स के बारे में, जो कि 2 साल का है और कोई भी महिला और पुरुष इसको कर सकता है। साथ ही इसके साथ में एक कोर्स और हमने लिया है, वो है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि ये जो एंटिटी वाला स्टाफ होगा उसी के अंडर में एक केयर टेकर का काम करेगा, जो कि प्ले ग्रुप, LKG, नर्सरी और UKG जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके एक एज ए केयर के रूप में एक केयर टेकर हेल्पर की जो जरूरत होती है, वो इसमें ECC किया हुआ बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको गवर्नमेंट में काफ़ी फायदा होगा। और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में भी गवर्नमेंट में भी शायद इस कोर्स को कंपलसरी करने वाली है कि अब जो ये कोर्स करे हुए सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स होंगे उनको गवर्नमेंट इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। तो ये 2 प्रकार के कोर्स, ये 3 कोर्स हमने लिए हैं, YTT, ECC और एडवांस नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये बहुत आने वाले युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैंने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर ये साफ डिक्लेयर किया हुआ है कि 22,000 वैकेंसीज जो कि इन पोस्टेज की आने वाली है, जो कि 22,000 वैकेंसी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी में डिक्लेयर कर रखी है। तो उन्हीं के आधार पे अब वो आने के मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि वो अभी है आएंगी या उनमें समय लग सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। बट जो एक साफ उसमें निर्देश दे रखा था कि इस तरह की नई पोस्ट क्रिएट की जाएंगी, जो कि प्ले ग्रुप में पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के लिए, उनको एज ए केयर करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए। तो ये मेरा यही सुझाव है या मेरी यही सलाह है भारत के जो जितने भी अपने शेखावाटी अंचल के क्षेत्र में जो युवा बेरोजगार हैं उनको
हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को करने के लिए मैं उनको प्रेरित करना चाहूँगी, उनको मोटिवेट करना चाहूँगी कि वो अपने इस कोर्स को करके अपना भविष्य, सुनहरा भविष्य बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जो बेरोजगारी है उसको दूर कर सकते हैं, अपने परिवार का सहारा बन सकते हैं। ये हमारी संस्था का, शिक्षण संस्थान का इस कोर्स को लेने के पीछे एक नया उद्देश्य था जी। और आगे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजू चौधरी का, जो प्राचार्य हैं बाबा नारायण दास शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की, नीमका थाना रिको एरिया की। इन्होंने वास्तव में अच्छी जानकारी दी है, और हमारा उद्देश्य था कि आप जो आगे बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन परिवार के सदस्य हैं, उन तक सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि आने वाला समय इन कोर्स को करके आप भी बहुत अच्छा जीवन का उद्देश्य हो सकता है सार्थकपूर्ण। और उसके साथ साथ आने वाले समय में इन कोर्स की आवश्यकता होगी। 22,000 वैकेंसी आ सकती हैं आगे आने वाले समय में, जैसा मैम बता रहे हैं। और जो भारत सरकार की ओर से कोर्स अवेलेबल हैं, अभी नए स्टार्ट हुए हैं, जिसमें टीचर मैम बताया है जैसा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है एनटीटी, और योगा टीचर ट्रेनिंग, जो आने वाले समय में योगा शिक्षक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। वो कोर्स करने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई या जयपुर या और कहीं जाते थे, वो कोर्स हमारे नीमका थाना बाबा नारायण दास कॉलेज में हो सकता है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी है या और कहीं हैं, उनमें स्कूलों में भी ये जॉब की आवश्यकता होगी, जिसमें ये होगा। और फिर बाबा नारायण दास बीएससी बाबा नारायण दास बीएससी योगा कोर्स 2025-2026 की शुरुआत हो चुकी है। आप एडमिशन कब तक है मैम, कब तक करा सकते हैं? कॉलेज में जो है सर, अभी एक कोर्स और हमने लिया है बीएससी योगा का। बीएससी में जो है बच्चा अपना भविष्य बना सकता है, वो उसको 3 साल बीएससी के साथ में योगा की डिग्री भी मिलेगी। अच्छा। साथ में बीएससी भी कर सकेगा और उसको योगा का डिग्री, दोनों डिग्री एक साथ 2 डिग्री मिलेंगी। बीएससी में डिग्री मिलेगी उसको योगा की, तो बीएससी में जो डिग्री है उसका अपने राजस्थान में भी, इंडिया में भी, और सरकार में भी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, खुद के खूब सारे योग, इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी आने वाले समय। मानव चेतना योग विज्ञान विभाग द्वारा ये मान्यता है, संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। बीएससी में जो योगा है, हमने संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उससे रिकॉग्नाइज्ड है, उससे मान्यता हमने ले रखी है। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ही आने वाले समय में फायदेमंद कोर्स है, जिसको करके बच्चा अपना उज्जवल भविष्य बना सकता है। बिल्कुल। शिक्षा समाचार में आज इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा नारायण दास कॉलेज की जो प्राचार्य है हमारे साथ डॉक्टर अंजू चौधरी का। और आप तक शिक्षा के क्षेत्र में ये जॉब के अवसर हैं, गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, आप भी एक बार पता करें और यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई कॉन्टैक्ट नंबर मैम? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। हमारी संस्था का है 8619055278, और एक और हमारा दूसरा नंबर है 9672809880। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आप सरकारी जॉब की भी तैयारी अपनी अलग से कर सकते हो, जब तक ये जीविका के लिए और अच्छा अनुभव के लिए कोर्स अवेलेबल है। और जो लोग आना चाहते हैं ये कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहे झलकोश शेखावाटी।